नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहु। वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी, वंदना माता जी। कृतिकर्म गुण का वर्णन पूर्वक इसके बाद व्रत संवास कल्प होता है। आचार्य ब्रह्मश्री के 8 तो प्रधान गुण होते ही हैं। आचारवान, आधारवान, निर्यापक, निर्वापक, दोष वामक, दोषाभाषक, आयापाय कथी और व्यवहारवान, ये 8 गुण होते हैं। और फिर 10 कल्प होते हैं। 10 कल्पों में अचेल कल्प, जिसको लिंग कल्प कहा था, साधु की मुद्रा को लेकर के जिस कल्प का आश्रय होता है। अनुद्दिष्ट कल्प, शय्यागृह मठाहार त्याग कल्प, दानशाला राजपिंड त्याग कल्प, कृतिकर्म कल्प। इसके उपरांत व्रत संवास कल्प होता है। व्रत संवास का व्रतों में समीचीन निवास करना अथवा व्रतियों के साथ निवास करना। असंयमियों के साथ नहीं रहेंगे आचार्य, व्रतियों के साथ रहेंगे। व्रतिनः पापात् भीताः शुभक्रिया तो विलासिनो भीताः पाप फलतः समस्ताः ज्ञानी जनाः कर्मणो भीताः। व्रतिजन पापों से डरते हैं, विलासी जन शुभ क्रियाओं से डरते हैं कि अरे धोती पहननी पड़ेगी, नहाना पड़ेगा, ये वो। पाप के फल से सब प्राणी डरते हैं और ज्ञानी जन कर्मों से डरते हैं। व्रती जन पाप से भयभीत हैं, विलासी जन शुभ क्रिया से भयभीत हैं, सभी जन पाप के फल से भयभीत हैं और ज्ञानी जन कर्म से भयभीत हैं। मे निष्टम मद दुखम तद्वदनिष्टम परस्य पर दुखम इति करुणाशय वशतः पाप विरक्तिं व्रजे प्राणी परस्य तद दुखम यत्वत्। जैसे मुझे मेरा दुख अच्छा नहीं लगता, वैसे ही दूसरे जीवों को उनका दुख अच्छा नहीं लगता। ऐसी करुणा का अभिप्राय जिनके अंदर आता है, वे ही पापों से विरक्त होते हैं और व्रतों के अभिमुख होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब जगह मिलती नहीं है, चरित्र सार में है।
ये वर्णन। पाप के फल से डर करके पापों से विरत होना एक अलग स्थिति है। करुणा के आशय पूर्वक पाप से विरत होना दूसरी स्थिति है। पाप का फल दुख है, संसार भ्रमण है, दुर्गति है, उससे कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। लेकिन यहाँ पर किस बात का डर है? कि जैसे मुझे अपने दुख से डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता दुख, वैसे ही अन्यों को भी उनका दुख अच्छा नहीं लगता होगा। और मैं पाप करूँगा तो कोई ना कोई जीव दुखी होगा। चाहे मैं हिंसा करूँ तो किसी को दुख होगा, झूठ बोलूँ तो किसी को दुख होगा। पांचों पापों में कोई ना कोई जीव दुख को प्राप्त होता है। आज जीवदया अष्टमी है, शीतलाष्टमी। शीतल जनेन्द्र आज निर्वाण को प्राप्त हुए थे, शीतलनाथ भगवान। तो ऐसा विचार कर करुणा के आशयवश वो पाप से विरक्त होता है। ऐसा नहीं कि व्रती होने के बाद वो मन वचन का ऐसे कोई ऐसी प्रवृत्ति करे कि सामने वाला आकुल व्याकुल हो जाए। वो सामने वाला आकुल व्याकुल न हो मेरे किसी भी कार्य से, इसलिए तो व्रती बना था। चरित्रसार ग्रंथ में आचार्य चामुंड राय लिखते हैं कि व्रती होने से पूर्व यह संवेदना अपेक्षित है कि यदि मेरे प्रति अन्य के द्वारा किया गया पाप मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो मेरे द्वारा अन्य के प्रति किया गया पाप उसे भी पीड़ा पहुंचा सकता है। और जिस प्रकार मुझे मेरा दुख अनिष्ट है उसी प्रकार अन्य को भी उसका दुख अनिष्ट है। इस प्रकार अन्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ तुलनात्मक रूप से देखने पर पापों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो कालांतर में विरति का रूप धारण कर लेती है। सत्संगादप्यरुचि पापाज्जायेत जात जीवस्य संगीत रुचिवतो वा कोलाहलतो भवेद भीति। अथवा पापों के प्रति अरुचि का दूसरा हेतु ये होता है कि आप सत्संगति में रहने लग जाओ तो पापों से अपने आप आपकी अरुचि बढ़ जाएगी, पापों के प्रति आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी सत्संगति में रहने से। लेकिन ऐसा किसके साथ होगा? जात जीव से, जो उच्च श्रेणी का जीव होगा उसके साथ होगा। जो दुर्जन होगा वो सत्संगति में भी कोई रास्ता निकालेगा गलत काम करने का। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनको सत्संगति से भी पापों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण दिए कि संगीत में जिसकी रुचि होती है उसको कोलाहल से अपने आप डर लगता है। तो ये व्रतियों का जीवन संगीत में है और असंयमी जो है वो कोलाहल में है। तो व्रतियों को कोलाहल से डर लगता है। पवित्र जनों की संगति का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से संस्कारित होने पर दुष्कर्मों के प्रति अरुचि रूप वितृष्णा का भाव आ जाता है। खिलाड़ियों की संगति से धूम्रपान के प्रति, सदाचारियों की संगति से व्यसनों के प्रति, साधुओं की संगति से पापों के प्रति विरक्ति अवश्यम भावी है। यह एक अनुभूत तथ्य है कि स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित स्थान में प्रवेश करने पर सिर चकराने लगता है। स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित वातावरण में प्रवेश करने पर सिर चकराने लगता है। इसलिए संगति अच्छी रखना है। प्रवचन सार के तीसरे अधिकार में पढ़ाई था आपने, गुणहीनों की संगति से बचो। नहीं तो बड़े बड़े संयमी भी गुणहीनों की संगति से पतित हो जाते हैं। पाप विरक्तो जीव पाप त्यागं करोति गुरुमूले
त्याग विशुद्धो भूत्वा व्रत शुद्धिमसौ स्वयं लभते। पापों से विरक्त होने वाला जीव गुरु के चरणों में आकर पापों का त्याग कर देता है कि गुरुवर मुझे पापों से विरक्ति हुई है, अब मैं त्याग का संकल्प ले रहा हूँ, मुझे अणुव्रत या महाव्रत दीजिए। और त्याग करने के बाद त्याग से विशुद्ध होता है। त्याग विशुद्ध होता, त्याग से विशुद्धि को प्राप्त होकर व्रत शुद्धि में असौ स्वयं लगते, व्रतों की शुद्धि को वह स्वयं प्राप्त कर लेता। व्रतों की शुद्धि का जो संयमा संयम लब्धि स्थान है अथवा संयम लब्धि स्थान है, उन स्थानों को प्राप्त कर लेता है। यानी पहले त्याग करता है और त्याग करते समय वो छोड़ता है, और उसके बाद उसके अंदर जो निर्मलता आती है छोड़ने के बाद, तब जिसको छोड़ा था वो हमेशा के लिए छूट जाता है। अभी तो छोड़ा था, अब छोड़ने के बाद वो छूट जाता है। ऐसी विशुद्धि अंदर आती है। बीच में एक विशुद्धि की कड़ी अनिवार्य है। वो विशुद्धि नहीं आएगी तो वापस पकड़ भी सकता है, अथवा अगर स्खलित हो जाए उस विशुद्धि से तो भी पकड़ सकता है। दोनों स्थितियां बन सकती है। विशुद्धि आ जाए तो नहीं पकड़ेगा, और आने के बाद अगर फिर छूट जाए तो पकड़ सकता है, और अगर ना आए तो भी पकड़ सकता है। इसलिए वो विशुद्धि आना आवश्यक है। तो उस विशुद्धि के आने पर वो पाप छूट जाता है। पहले छोड़ता है फिर छूटता है। दीक्षा लेकर दीक्षित होता है, क्या मतलब है? दीक्षा लेगा तब दीक्षित होगा। ये लेना और होना दो अलग क्रिया है। ये तत्वार्थ वार्तिक से लिया हुआ विषय। राजवार्तिक विरमणम विरति, ये जो शब्द है उसकी व्याख्या है। तत्वार्थ वार्तिक के 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र में विरमणम विरति ऐसा एक वार्तिक है, उसके अंदर ये बात आती है। और रत्नगंज शावकाचार्य में भी ऐसे ही आता है कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते। सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से तो वे छूट चुका है। तो अब किससे छूटना है उसको? अब किससे उसको मुक्त होना है? राग द्वेष से। तो राग द्वेष से छूटने के लिए वो चारित्र अंगीकार करते हैं, और चारित्र अंगीकार करने पर क्या होता है? राग द्वेष छूट जाते हैं। अब राग द्वेष छूट जाने के बाद पापों की सेवा कौन करेगा? पापों का सेवन कौन करेगा? तो ऐसे पाप छूटते हैं। पहले संकल्प से छोड़ते हैं और उसके बाद राग द्वेष हट जाते हैं। उसके छोड़ा तब राग द्वेष हटे, बिना छोड़े नहीं हटते राग। ये बड़ी घटना है। कोई रात में नहीं खाता, कुटुंब में नहीं खाता कोई, पर जब तक वो रात्रि भोजन का त्यागी नहीं होगा तब तक उस खतरा बना रहता है। कभी भी खा सकता है। तब तक संभावना या शक्यता पाई जाती है। और जब उसने संकल्प कर लिया तो वो उस राग से ही निवृत्त हो गया, जो संकल्प के अभाव में भले ही व्यक्त नहीं था लेकिन विद्यमान था। समझ में? जब तक संकल्प नहीं किया था तब तक वो राग विद्यमान था, और संकल्प करने पर उस राग का अभाव हो गया, और राग का अभाव होने से त्याग स्थिर हो गया।
त्याग तो लेकिन तुमने नियम लिया क्या भगवान के सामने, गुरु के सामने नियम ले तब जाके वो त्याग कर। एक मिनट, इसको ऐसा बोलने से आज की पीढ़ी नहीं समझती, नहीं तब उनको त्याग ये भाषा कहलाएगा। बतानी पड़ती है। तब वो त्याग कहलाएगा, तो गुरु के पास जाके त्याग नहीं। और इस चीज को पहले अपने को समझना होगा। त्याग जो है छोड़ने का नाम है, छूटने का नाम नहीं है। छोड़ने का। और त्याग के बाद की जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि से वो चीज छूटती है। इतना अंतर है दोनों में। अब जिस कुटुंब में रात्रि भोजन होता ही नहीं था बचपन से, तो फिर शादी के बाद वहां की कन्याएं क्यों रात में खाने लगती? ऐसी कोई मजबूरी है क्या कि त्यागी के ऊपर प्राण संकट भी आ जाए और वो छोड़ दे अपने त्याग को? एक कन्या ने एकाशन शुरू कर दिया था, उसकी सास उसको रात में जबरन करती थी, लेकिन रात में नहीं खाया था। और जब वो और दूसरे आग्रह करने लगी, तो फिर देवताओं ने उसकी रक्षा की, उस कन्या की। उसका पति विलायत से पढ़कर आया हुआ था, और वो पति बोलता था कि मैं माँ के सामने विवश हूँ। उसने पत्नी ने बोला कि मुझे इतनी स्वतंत्रता तो दीजिए कि मैं किसी पर भार तो नहीं बन रही हूँ ऐसी क्रिया करके, मैं किसी पर दबाव तो नहीं डाल रही हूँ। मेरा बचपन का नियम है कि दर्शन करके मैं भोजन करूँगी और रात में नहीं करूँगी। तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? कोई इसमें खानदान को तो नीचा नहीं देखना पड़ रहा है। कि तुम ऐसी दकियानूसी पत्नी लेकर के आ गए जो पुरान रूढ़िवाद पर विश्वास करती, दर्शन करके भोजन करती। कहाँ जमाना और आगे बढ़ गया और तुम्हारी पत्नी कहाँ पुराने जमाने में जी रही। वो आग्रही थे और रहते ही हैं, प्राय करके ऐसे ही होता है। तो सास बोलती है कि जब भूख लगेगी ना, तब भीख मांग करके भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो नौकर मंत्र पढ़ती रही, और फिर एक सपना आया उसको, सास को, कि तुम गृह लक्ष्मी से दुर्व्यवहार बंद कर लो, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारे सिर पर आने वाला है। क्या है कि समझौता हर जगह नहीं हो सकता। उसने समझौता नहीं किया, वो अपने में दृढ़ रही। उन्होंने कहा कि मैं एक ही बार खाऊंगी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देव दर्शन करूंगा। तो जब वो नहीं मानी सास, तो उनके घर में जो स्थापना थी, जिनको भी वो लोग मानते होंगे, वहां जाती है वो, और वो अगरबत्ती या कुछ लगाना चाहती है, तो अचानक कुछ घटना होती है, और देखती है वो अपने शरीर में सफ़ेद दाग हुआ। तो उसको सपना याद आता है कि मुझे चेतावनी थी सपने में। नींद खुली तो मैंने ऐसे आँख मल करके सोचा कि सपने सपने होते हैं, क्या रखा सपना में। और ये जो सफ़ेद दाग हुआ है, पता नहीं ये यहाँ की धूल या राख तो नहीं लग गई अगरबत्ती की। मैं एक बार धो कर देख लेता हूँ। बहुत धोया उसने, और हर प्रकार से धोया उसने।
लेकिन वो सफ़ेद दाग दूर नहीं हुआ, और वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बैठी थी भूखी प्यासी। अब जब संकट आता है तब बुद्धि ठिकाने आती है लोगों की। उसने मन में विचार किया कि मैंने तो व्यर्थ में दुराग्रह किया अपनी चलाने के लिए, और उसने मेरा कोई भी अनादर नहीं किया। मैं केवल अपना रौब जमाना चाह रही थी, और उसका ये परिणाम हो गया। अब क्या करूं? रोने लगती, और फिर उससे बहू से कहती है कि तू जैसा तुझे ठीक लगे वैसा करना, लेकिन मेरा तो जीवन खराब हो गया। अब तो सब लोग मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ उत्पन्न हो गया, ल्यूकोडर्मा। लड़का डॉक्टर था तो उसने भी चेकअप किया, तो बोले माँ ये तो ल्यूकोडर्मा है। तब वो पत्नी बोलती है कि मैं कोई उपाय करूं। तो पति बोलता है कि इसका क्या उपाय करूंगी, इसके लिए तो बहुत लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत कोर्स चलता है, और फिर भी कई लोग ठीक होते ही हैं। बोले कि मुझे धर्म पर विश्वास है, आप मानिए। और उसने एक कायस्वर पढ़ करके पानी डाल दिया उस पर, और वो सफेद दाग थी। तो ऐसी संस्कारित कन्याएं इस पीढ़ी को इस समय अपेक्षित है। माँ बाप समझौता कर लेते हैं, और आज के ट्रेंड में जाने दो उनको, जैसा चल रहा है आज का ज़माना ही ऐसा है। फिर बाद में खुद बोलते हैं कि नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। ढील खुद ने दी कि जाने दो, आज का ज़माना है, बाद में अपने आप जब विवेक आएगा तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा देखो, आग है आग, कण को, ऋण को और व्रण को कभी उपेक्षित नहीं किया जाता। समण सूत्रम ग्रंथ में कथा थी। कण यानी अग्नि का कण, चिंगारी, व्रण यानी घाव, और ऋण यानी जो कर्जा है। इन तीनों को कभी उपेक्षित नहीं करना, क्योंकि ये छोटे होकर के भी इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके परिणाम को कोई सहन नहीं कर पाता। प्रारंभ से ही संस्कार डालने होते हैं, और तब वो आदर्श बनते हैं। दूसरों को आदर्श बनाकर चलने वाले कभी आदर्श नहीं बन सकते। अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले आदर्श बनते हैं। अपनी संस्कृति क्या कोई मामूली संस्कृति है जो आप उन पाश्चात्य संस्कृति वालों से समझौता करके उनकी लाइन पर चलने लग जाओ? उनको चलना पड़ेगा इस ओर। एक सन्यासिनी थी, निवेदिता नाम था उनका। पहले तो कुछ और नाम था, फॉरेनर थी। वो जब भारत आई और यहाँ के संस्कारों को देखा ना उन्होंने, तो उन्होंने भारतीय नारियों से अपील की थी कि आप लोग इन संस्कारों को जीवंत रखना, वहाँ की चकाचौंध में मत जाना। मैं वहां से यहाँ आई हूँ और आपसे कह रही आप यहाँ से वहां मत जाना। ये बात कही उसने।
उनको एक्टिंग सिखाओ ना बच्चों को। ये आधुनिक लोगों के सामने कैसे एक्टिंग मारी जाती है, ये मायाचारी सिखाओ उनको। प्रशस्त माया है। और अपने अंदर अपनी संस्कृति को बरकरार रखो। बाहर ड्रामा करने में क्या नुकसान है, पर ड्रामा में इतना ध्यान रखना कि वो ड्रामा रहे, वो ड्रामा असली ना बन जाए। हमने तो ऐसे ही ड्रामा किया। हम हॉस्टल में रहते थे जहां 7 व्यसन चलते थे। एकदम क्लियर बोल रहे हम, 7। गैम्बलिंग से लेकर के सारे व्यसन होते थे वहां। हम उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही हंसी मजाक करते थे, लेकिन कभी हमने एक कश धुएं का अपने अंदर नहीं जाने दिया। और वो लोग पूछते थे कि क्यों, हम बोलते थे हम स्पोर्ट्स वाले हैं ना, तो हम लोगों में नहीं चलता है। कुछ भी बहाना करो ना। झूठ बोलना पाप तब है जब उस झूठ से हिंसा होती है। प्राणी पीड़ा कर्म वचनम असत्य पापन। सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है? और जिन्होंने ले लिए कश, आज उनके कमरे से वो अगर सिगरेट ना भी पीते हो तो इतना तंबाकू जा चुका है उनके शरीर में, निकोटीन इतना भर चुका है कि गंध आती हो। हमें एक मित्र मिला था कुछ समय बाद, कितने जमाना बीत गया, वो रूम में एंटर हो रहा है, फिर हमें गंध आ रही थी। वो बेचारा क्या, रैगिंग में उसको किसी ने बोला कि अंदर धुआं अंदर ले, बड़े लोगों ने, उसने ले लिया। नहीं लेते तो वो मारते थे। अंग्रेजों की प्रणालियां भी कैसे निभा रहे हैं भारत के लोग, भगवान ने। रैगिंग, बुलिंग, 2 चीजें रहती है, परेशान करना कमजोर, तो फिर वो आदत पड़ गई। 20% लोग ऐसे कैंसर के मरीज होते हैं जो सिगरेट पीने वालों के साथ रहते हैं, खुद नहीं पीते, लेकिन साथ रहने के कारण उनको 20% लोगों को कैंसर हो जाता है, स्मोकिंग वालों को। तो ये बड़ी सुंदर बात निकली आज कि संगति का क्या प्रभाव होता है। इसलिए आचार्य हमेशा अच्छी संगति में रहते हैं। जैनम जय शासन नमो आर्य अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया शुद्ध भक्ति का